बच्चों, कल हम लोगों ने पत्र लेखन का भी अभ्यास किया था। लेकिन पत्र लेखन एक बार से में ही समझ में आने वाला नहीं। पत्र लेखन एक कला है। इसलिए आज पुनः हम लोग पत्र लेखन का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पत्र लिखने की एक कला होती है। इसको लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह संक्षिप्त हो, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया हो, उसमें सहजता और स्वाभाविकता हो, जिससे कि पढ़ने वाले को प्राप्तकर्ता पर एक प्रभाव उत्पन्न हो सके। आपने कल भी ये भी पढ़ा था कि पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत और निजी पत्र होते हैं, जो कि संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों और साथियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह जिसे लिखा जा रहा है वे हमारे बड़े हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं या छोटे भाई बहन हैं। इसके लिए हमें संबोधन और अभिवादन में किन शब्दों का प्रयोग करना है, ये निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है। यदि हम माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य आदरणीय संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं, तो हमें संबोधन आदरणीय, पूजनीय, पूजनीय, परम, माननीय, श्रद्धेय शब्दों से करना चाहिए और समापन में आपका स्नेह पात्र, कृपा पात्र, स्नेहाधीन, स्नेहाक्षी होना चाहिए। यदि आप अपने मित्र या सहपाठी को पत्र लिखते हैं, तो संबोधन में प्रिय मित्र, सखी, प्रियवर, बंधुवर, प्रिय और उसका नाम आना चाहिए और समापन में शुभाकांक्षी, अभिन्न हृदय तुम्हारा मित्र होना चाहिए। यदि अपने से छोटे आयु में छोटे लोगों को लिख रहे हैं, छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं, तो उसके संबोधन में प्रिय, प्रियवर, प्रिय और उसका नाम आना चाहिए और समापन में शुभ चिंतक और शुभाकांक्षी आना चाहिए। इस तरह पत्रों को, अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय संबोधन और अभिवादन का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। एक बार आज पुनः हम लोग अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट देखते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाईं ओर ऊपर की ओर आपको अपना पता लिखना होता है। अगली पंक्ति में जिस दिन लिखा जा रहा है उसकी दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन लिखा जाता है। यदि आप किसी बड़े व्यक्ति को लिख रहे हैं, अपने आयु से बड़े व्यक्ति को लिख रहे हैं, जैसे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी या बड़े भाई बहन को लिख रहे हैं, तो उसके लिए पूजनीय, आदरणीय, पूज्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। यदि अपने मित्र, सहपाठी या अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं, तो संबोधन में प्रिय होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए। अभिवादन में बड़ों को लिखते समय सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श होना चाहिए, लेकिन अपने सहपाठी, मित्र और छोटों को लिखते समय सादर नमस्ते या सस्नेह या नमस्ते होना चाहिए। इसके बाद पत्र के प्रारंभ में सबसे पहले हमें अपनी कुशलता बताते हुए पत्र जिसको हम लिख रहे हैं उसकी कुशलता को पूछना चाहिए। दूसरे भाग में मूल विषय या वाणी विषय होना चाहिए, अर्थात जिस विषय पर हमें पत्र लिखना है उसे मुख्य विषय कहा जाता है, मूल विषय कहा जाता है, वाणी विषय कहा जाता है। उसे वो द्वितीय भाग में आता है। उसे हमें कई छोटे छोटे अनुच्छेदों में करते हुए अपनी पूरी बात कहनी चाहिए। तीसरा भाग समापन होता है। पत्र को समाप्त किया जाता है, नमस्कार इत्यादि किया जाता है, समाप्ति की जाती है और जहां पर भी पत्र का समापन होता है उसकी अगली पंक्ति में बड़ों को लिखते समय आपका पुत्र, पुत्री, भाई, बहन इत्यादि और छोटों को लिखते समय तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा मित्र इत्यादि और उसकी अगली पंक्ति में अपना पहला नाम लिखा जाता है। बच्चों, पूरा नाम इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है। ये आपके व्यक्तिगत और निजी पत्र हैं जो कि आपके पूरे नाम को जानते हैं, इसलिए आपका पहला नाम ही आवश्यक होता है।
अब प्रश्न उठता है कि आपने पत्र तो लिख लिया, लेकिन ये पत्र जिसको लिखा है वो पहुंचेगा कैसे? तो इसलिए दूसरे पृष्ठ पर या यदि उसी पृष्ठ पर स्थान है तो आपको एनवेलप के रूप में एक बॉक्स बनाना होगा जिसमें आपको प्राप्तकर्ता यानी जिसको पत्र लिखा है उसका नाम और उसका पता लिखना होगा। इसको लिखते समय ध्यान दीजिए, सेवा में जिसको लिखा गया है उसका नाम, जिसको लिखा गया है उसका पता, वो कहाँ रहता है वो लिखा जाएगा। बच्चों, यह पता और आपने पत्र लिखते समय जो अपना पता लिखा है उन दोनों पतों में अंतर होना चाहिए। पत्र लिखते समय आप जहाँ रहते हैं वो आपको पता लिखना है, चाहे आप अपनी माता के साथ रहते हो, चाहे आप विद्यालय के छात्रावास में रहते हो, मतलब आप जहाँ भी रह रहे हैं आप वहां से पत्र लिख रहे हैं तो वो पता पत्र के अंदर लिखेंगे। लेकिन बॉक्स में यानी एनवेलप में आप प्राप्त कर्ता का पत्र लिखेंगे, यानी जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखेंगे। उसी बॉक्स में आपको बाईं ओर नीचे की ओर प्रेषक का नाम और पता लिखना है। प्रेषक यानी भेजने वाला, यानी जिसने पत्र लिखा है, यानी आप अपना नाम लिखेंगे और आप अपना पता लिखेंगे। इसको इसलिए लिखा जाता है कि जिससे जो पत्र प्राप्त करता है, यदि उसे पत्र को प्राप्त होता है तो वह ऊपर से ही देखकर पता कर ले कि ये पत्र किसने लिखा है और कहाँ से आया है। बच्चों, इस तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप और उसे किस प्रकार से लिखा जाएगा ये भली भांति स्पष्ट हो चुका होगा और समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।